नमस्कार प्रयागराज, मैं प्रयागराज से भूपेंद्र पांडे। इस समय हम शहर पश्चिमी के चुनाव के घमासान में मौजूद हैं, जहां पे हमारे बगल में बैठे हुए हमारे देवेंद्र सिंह जी हैं। ये हमारे शहर पश्चिमी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं मैदान पे, और इनसे हम आपको पूरी जानकारी शहर पश्चिमी के लोगों को, प्रयागराज के लोगों को जानकारी देंगे। इन्होंने बताया कि टिकट भी हमने मांगा था, और किस पार्टी से मांगा था अभी खुद ही बताएंगे आपके सामने, और जनता से क्या इनका वो है मत है, ये सब जानकारी आपको हम उन्हीं के द्वारा बताएंगे। महोदय, पूरा परिचय दीजिए अपना। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, समाज की सेवा करते हुए यहाँ पे अपना समय बिता रहा हूँ, तो समाज सेवी भी कह सकते हैं लोग। महोदय, आप क्या शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? नहीं, मैं शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मन बनाने की बात बहुत पीछे छूट गई है। अब मैं इस समय चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, शहर पश्चिमी से। और शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ने के पीछे का कारण, बहुत से कार्यकर्ता जिनके लिए मैंने काम किया था, उन लोगों ने फेसबुक वगैरह पे जो है मुझसे लिखा, निवेदन किया कि अब नहीं तो कब। तो उस पर मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। एक जो है कार्यकर्ता से मैंने मना किया कि भाई मत करो ऐसा, तो उसने कहा ये मेरा अधिकार है और इस अधिकार को आप रोक नहीं सकते। संविधान ने मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है, तो मैं उस संविधान के अधिकार की उपयोग करते हुए आपके लिए लिखूं या किसी और के लिए लिखूं, वो मेरा अपना जिम्मेदारी है। इस बात पे मैं चुप हो गया, शांत हो गया। जो फेसबुक वगैरह पे लिखा जा रहा था उस पर मैंने कोई टीका टिप्पणी कभी नहीं की। लेकिन एक दिन सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता सब इकट्ठा हो गए घर पे, और उन्होंने कहा कि आज अगर आप जो है आश्वासन नहीं देंगे कि आप इस फील्ड में उतरेंगे, राजनीति के फील्ड में उतरेंगे, तभी हम लोगों का भला होगा। आप आश्वासन देंगे तभी आज हम आपके घर से हटेंगे। जब ऐसा उन्होंने निवेदन किया तो मैंने कहा जो मेरी शक्ति है, जो मेरी ताकत है, जिस पार्टी के लिए मैं काम करता हूं, उस पार्टी से मैं निवेदन आप लोगों का अवश्य रखूंगा। ये बताइए आप, मतलब उनको कैसे लगा कि आप मतलब जनता के हितैषी हो सकते हैं? देखिए, ये तो उनके मनों में क्या चला ये मैं नहीं जानता। उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा आप में, ऐसा क्या विचारधारा है, आप थोड़ा बताइए हमें भी विस्तार से। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपने बचपन से समाज के लिए जुझारू रहा हूँ। समाज के किसी भी कष्ट, किसी भी पीड़ा, किसी भी तकलीफ़ को दूर करने का सदैव प्रयास किया हूँ, क्योंकि समाज की पीड़ा और कष्ट को दूर करना एक मनुष्य की जिम्मेदारी है। इन्हीं सब कामों को देख के हमको लगता है लोग प्रभावित होंगे, और बहुत से काम इधर भी जो है बड़ी तेज़ी से हुए। रोड की चौड़ीकरण में घरों को तोड़ने जाने से हमने बचाने का काम किया। पेड़ कट रहे थे, पेड़ों को अनैतिक रूप से जो काटा गया, उन पेड़ों को मैंने बचाया। अच्छा, तो आपका इसके पास कुछ लोहा है, हमारे पंपलेट वम्पलेट कुछ ऐसा है आपके पास दिखाने को, हम दिखा सकें? हाँ, हमारे पास जो है एक छोटा सा कार्यकर्ताओं ने जो है वो बनाया है, जिसको कि जो है जिसमें बहुत सीमित मात्रा में चीज़ें छपी हैं, और बाकी इससे कहीं ज़्यादा काम की फ़ोटोज़ अभी रखी हुई हैं जिनको छपवा अच्छा, ये इसमें आपने लिखा है ना, आंख दिखा कर बात करेंगे ना आंख झुका कर बात करेंगे, हम नेत्र तो आंख से मिला कर बात करेंगे। कहाँ का मामला जो इसमें अधिकारी पुलिस के प्रयागराज के लोग दिख रहे हैं हमें? देखिए, ये मामला जो है, कई प्रत्यावेदन, कई शिकायतें जो है थाने में पड़ी थी। उस समय पर थाने के लोगों ने उन पर कोई निस्तारित नहीं किया था, और लोग दौड़ रहे थे तो उनको थाने और पुलिस के लोग गालियां दे रहे थे। ऐसे में हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें जो है आपके सीओ, एसपी और डीआईजी लेवल तक के अधिकारी इस चित्र में दिखाई पड़ रहे हैं। वही मैं देख रहा हूँ। उनको हमने चुनौती दी थी और उनसे कहा था कि इन सभी मुद्दों पे यथाशीघ्र जो है कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और परिणाम ये हुआ कि जो है उन सभी के विषयों पे यथाशीघ्र कार्रवाई की गई और उनको उस समय पे राहत दी गई। अच्छा, तो ये इसमें और जो ये काम है, ये सब कहाँ कहाँ के, थोड़ा इसे विस्तार से थोड़ा बताइए। महाकुंभ के दौरान जो है, जब लोग जो है हादसे में स्टेशन पे जो है रेलवे स्टेशन के जो हादसा हुआ था, तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पे अगर कोई दुर्घटना हुई तो स्वयंसेवक जाए और सेवा करें। उसी जिम्मेदारी को उठाते हुए हम लोगों ने वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं में जो है बहुत से जो है 100 थे जिनको कि इधर उधर करने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी तैयार नहीं हो रहा था। तो हम कार्यकर्ताओं ने उनको ठीक किया और उनको समुचित सम्मान, जो अपमानित अवस्था में पड़े थे, उनको समुचित सम्मान के साथ जो है वहाँ पर किया था। हमारी आप बात के एक बुरा न माने तो एक बात कहना चाहूँगा मैं।
थोड़ा हमारी आदत है, हम लोग तो ऐसे ही हैं, खुले मंच के आदमी हैं, खुली बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब ये काम कर रहे थे, ना आप सभासद थे, ना विधायक थे, ना कोई नेता थे, फिर भी आप इतने अच्छा काम करने का क्या मन था, आपकी मंशा क्या थी? देखिए, संसार में अगर हम आए हैं तो सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं। एक अच्छा नागरिक, एक सच्चा नागरिक जो भी होगा वो समाज की सेवा करके ही जो है समाज को बढ़ाएगा, और जब समाज सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। और इसी मान्यता के तहत मैं समाज का काम करता रहता हूँ। अच्छा, जो इतनी भीड़ है आपके साथ, ये कौन लोग हैं? ये सभी यहीं क्षेत्र के लोग हैं। चारों ओर गड्ढा खोद दिया गया, लोगों ने योगी मोदी को गाली देना प्रारंभ किया। योगी मोदी को गाली दे रहे थे तो हम लोगों ने उसको जो है तुरंत पलटा, कहा पुलिस प्रशासन का गंदा खेल, जिससे योगी मोदी हो जाए फेल। 7 दिनों का हमने अल्टीमेटम दिया, 7 दिनों के अंदर चारों ओर की सड़कें हमारी जो है ठीक कर दी गई। डीएम, कमिश्नर, एसएसपी तीनों पैदल पैदल जो है 10 किलोमीटर चलकर जो है समाज की कठिनाइयों को देखा। ये एक नेतृत्व का काम था, ये एक प्रशासक का काम था, ये एक विधायक का काम था। विधायक ने उस समय पे वो काम नहीं किया था, जिससे यहाँ न जाने कितने लोगों को जो है चोटें लगी थी, न जाने कितने लोगों की गाड़ियाँ फंसी थी, न जाने कितने लोग जो है एम्बुलेंस में रहते हुए स्वर्गवासी हो गए थे। और इन सबको देखकर जब हमने ये काम किया, उसकी बहुत प्रशंसा इस क्षेत्र में लोगों ने की है हमारी। भाई साहब, आप लोग इतना भीड़ लगाए, ये बताइए, ये जो भैया हमारे देवेंद्र भैया को उतारे हैं मैदान में, तो आप लोग इतना जनसंपर्क, मतलब भैया का मन था कि आप लोग, मतलब जनता ने जो हो किया, ये बताइए। पहले आप आके थोड़ा बताइए लोगों को, ये जो इतना भीड़ इकट्ठा होती है रोज, ये जो जगह जगह, मतलब कि जब नेतृत्व अच्छा होगा जी जी तभी समाज अच्छा होगा। और जब हम लोग बचपन से देख रहे हैं, आज 10-20 सालों से देख रहे हैं, जिस तरीके से भैया लगातार समाज के हित के लिए कार्य करते हैं और निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। जब समाज में अच्छा नेतृत्व नहीं आएगा तो समाज का निर्माण अच्छा होगा कैसे? अगर हमारे विधानसभा संसद में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो अच्छे हम देश की परिकल्पना कर कैसे सकते हैं? सिर्फ बातें करना, सिर्फ एक क्या कहेंगे, सिर्फ वो कोरे कागज की तरह फर्जी वाली बातें होंगी। अगर हमारे योगी मोदी की कुछ परिकल्पना है तो वो जमीन पर उतरेंगी कैसे? जो इसमें ये जो मामला है, इसमें आप थे? किस वाले में? ये जितने भी इसमें, हाँ सभी में थे सब में थे लगभग। आप? जी 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 जी। तो क्या, कितने सीखने को आपको क्या मिला इसमें साथ में भैया के साथ जो अनुभव प्राप्त होता है, किस तरीके से ठोकर खा खा के आदमी किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में जो आत्मबल और नैतिक बल मजबूत होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में मजबूत होता है। मतलब कि एक आज ही भैया ने एक लाइन हमको आज प्राप्त हुई, अगर शेर के साथ रहेंगे तो चुनौतियों का सामना करना सीखेंगे, और अगर गधों के साथ रहेंगे तो हमेशा झुकना हम सीखेंगे। बोझ ढोने की आदत पड़ जाएगी जी। चलिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन एक बात से अभी मैं सहमत नहीं हो पाया हूँ आपसे। जी। जो लोग जगह जगह पे आपके देखिए जगह जगह जा रहे हैं, मतलब हमारे जी, कहने जी, का जी। मतलब ये है, जी जी तो जगह जगह जो जा रहे हैं त्रिवेंद्र भैया बहुत जगह नहीं जा पा रहे हैं। जी जी जी। तो आप लोग जो पंपलेट लेके जाते हैं, तो कुछ लोग का ये भी कहना हो सकता है कि ये पंपलेट जो है ये हमारे कोई नकल किया हुआ है, तो इसमें तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें तो सबकी फोटो लगे हुए देखिए, हम देख रहे हैं। हाँ, जी जी जी। तो इसमें जितने ये इतनी भीड़ जो काफी ज्यादा है, क्या ये जनसंपर्क में इस समय है आपके साथ? सभी लोग लगभग हमसे लगातार जनसंपर्क में हैं, और भैया भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में इन्होंने दावेदारी की थी। पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया, लेकिन योगी मोदी के सम्मान में, जनता और कार्यकर्ता के सम्मान में देवेंद्र भैया को उतारा गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में हम कमल को बचाने का कार्य करेंगे, और कमल के निशान के बिना और इस सीट को जीत के दिखाएंगे। जी जी। आपका महोदय नाम? मेरा नाम देवांशु है। पूरा नाम बताइए। देवांशु मेहता। अच्छा, तो ये बताइए, जनसंपर्क तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने देखा, कई वीडियो भी आपके देखे। चलिए, अच्छी बात है, जनसंपर्क अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जनता को विधायक अगर बनते हैं, बड़े भाई हमारे सामने जो बैठे हैं, तो क्या इसके लिए जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं, क्या उस पर आप काम करेंगे? वास्तविक रूप से काम राष्ट्र रक्षक समूह लगातार करता चला आ रहा है। राष्ट्र रक्षक समूह लगातार विधिक रूप से चिट्ठी पत्रियों के माध्यम से उचित फोरम पे उचित लोगों को, उचित अधिकारियों को चिट्ठी भेजता है। चिट्ठी भेजने के बाद फिर उसके बाद भी अगर कार्य नहीं होता है तो दोबारा पुनः स्मरण पत्र भेजता है। पुनः स्मरण पत्र के बाद भी काम नहीं होता है, फिर नोटिस दी जाती है आंदोलन के लिए। अगर तब भी कार्य, अब फिर उसके उपरांत फिर उचित अधिकारियों का, उचित लोगों का हम लोग घेराव करते हैं, और शीघ्र अतिशीघ्र काम करवाकर अपने समाज में एक जो विधि का
अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान की स्थापना करने के लिए इस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, चाहे पेड़ कट रहा हो, सैकड़ों की संख्या में पेड़ कट रहे थे, अवैध पेड़ों को कटाई हो रही थी, जिसको हम लोग ने चिपको आंदोलन के रूप में 2-4 बार गिरफ्तारी दी। हम लोग की लगातार नोकझोंक होती रही अधिकारियों से, लेकिन हम लोगों ने भी इन लोग को इनकी मतलब कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार थे, इनको समझ में आया कि अब सही में अब समाज जागृत होने लगा है और समाज को जागृत करने का कार्य लगातार राष्ट्र रक्षक समूह कर रहा है। जितनी विपरीत परिस्थितियां रही हो, राष्ट्र रक्षक समूह ने अपने काम पुरजोरी के साथ मजबूती के साथ किया है। अच्छा, तो ये कहीं आप विधायक अगर बनते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लखनऊ में रहेंगे, जनता के बीच में ना दिखें, ऐसा तो नहीं? देखिए, विधायक का काम जो है वो कहीं भी रह के बहुत बखूबी निभा सकता है। अगर उसको अपने काम का ज्ञान होगा तो उसको जो है जनता के बीच में रहे न रहे, जनता के सुख दुख को ज़रूर कम कर सकता है। आज वास्तव में विधायकों को स्वयं के काम का या तो ज्ञान नहीं है या दलाली में इतना गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं कि वो अपना काम करने का बजाय वो काम करने लगते हैं। जैसे कहा गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक, विधायक बनते ही वो समाज की सेवा भूल जाते हैं। सच है, हो सकता है भगवान ऐसे रास्ते पे मुझे ले जाए, तो मैं तो निवेदन करूंगा भगवान ऐसे रास्ते पे जब कभी ले जाए तो मेरा पैर फिसले और मैं गिरूं और गिराने के लिए समाज उठ खड़ा हो। देखिए, जनता का सिर्फ एक ही मतलब होता है, अगर हम वोट देते हैं तो उनका ये अधिकार है कि नेता को अपने साथ दुख सुख दोनों में मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप जीत गए तो 5 साल के लिए फ्री हो गए। अभी हमारे बेनीगंज में एक मामला चल रहा है, आपने देखा होगा। बेनीगंज में सबसे बड़ी समस्या जानते क्या है? वार्ड नंबर 56, वार्ड नंबर 80, 2 घर 80 में है, 2 घर 56 में है। लोगों का कहना वो मेरे में नहीं आता, मेरे चुनाव के समय आ जाते हैं। तो ये बड़ी एक जटिल समस्या है ऐसे लोगों की, जिसमें आज लोग झेल रहे हैं। वहाँ पे बहुत बगावत पे भी उतरे हैं, आपने देखा होगा, बहुत मामला चल रहा है कई जगह। बिल्कुल, मैं गया था उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के सम्मानित लोगों से मेरी बातचीत हुई है और दुर्भाग्य ये रहा कि यहीं बगल में होते हुए भी मैं वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई ऐसा दुर्भाग्य का कारण रहा, पहले तो मैं जाया ही करता था उन क्षेत्रों में, और उन क्षेत्रों में अच्छी खासी जो है मित्रता है लोगों से, लोगों का परिचय भी है। लेकिन काल में इस समय पे ऐसा रहा जिसमें उस तरफ नहीं गया। लेकिन इस बार जब गया तो लगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा काम शेष रह गया है। इस शेष काम को अगर जो है समय रहता तो मैं ज़रूर करवा देता, और अभी विधायक बनूं चाहे ना बनूं। राष्ट्र रक्षक समूह का जो बेसिक काम है वो यही है कि दुख से दुखी जो है नागरिकों को थोड़ी सी राहत पहुंचा देना। और राष्ट्र रक्षक तत्पर हैं, उसमें देवेंद्र हों, देवांशु हों, अभिषेक हों, सुखनंदन हों या कोई भी हो, ठीक ना, वो सभी इतने सक्षम कार्यकर्ता हैं कि इस तरह के कार्य को अब वो स्वयं कराने लगे हैं। हम लोग ऐसा एक प्रशिक्षण देते हैं जिससे वहाँ का एक आम नागरिक इतनी बड़ी ताकत बन के उभरता है कि उसको जो है किसी सांसद और विधायक की ज़रूरत नहीं रह जाती। और जब ये ज़रूरत नहीं रहेगी तभी सच्चा लोकतंत्र होगा। अभी जब हम विधायकों और सांसदों के पीछे दौड़ते हैं तो ये सच्चा लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो है जो जनता की इच्छा पे काम करे, और जनता की इच्छा पे काम करने योग्य समाज को बनाने की एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं, जो पिछले कई दिनों से सफलतम होता चला आया है। और ये सफलता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस देश का कल्याण होगा।